Assalamu alaikum. Welcome to online learning classes, यूसुफी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नांदेड़। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड का सेकंड पार्ट। पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है मार्जी, जो कि 11 साल की लड़की है और वो स्कूल से बड़ी नफरत करती है। और आगे हमने देखा था मार्गी ने डायरी लिखी थी 17 मई 2157 और जिसका टॉपिक था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रियल बुक यानी प्रिंटेड बुक यानी हमारे ज़माने की बुक। उसके साथ ही हमने देखा था इट वाज अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो बुक लिखी गई थी वो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में लिखी गई थी। तो मार्गी ने अपने बारे में बताया था आई हेट स्कूल। तो उसने इसकी वजह भी डिस्कस की, वो स्कूल से नफरत क्यों करती है। जो मैकेनिकल टीचर है उसको होमवर्क की डिमांड करते हैं और कई पॉइंट से जो हमें ये बता रहे थे कि मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। तो हमने इसके साथ में देखा था कि जो मार्जी है इसका कन्वर्सेशन हो रहा था टॉमी के साथ। तो ये कन्वर्सेशन के दरमियान हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट की थी। चलिए आज शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो यहाँ पे टॉमी ने मार्जी को बताया कि वो सैकड़ों साल पुराने स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. उसने जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको जोर देने के लिए, उसको एम्फोसाइज करने के लिए कहा कि सेंचुरी से गो यानी सदियों सदियों पुराने स्कूल की बात हो रही है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बड़ा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो उसने इस बात का इकरार किया कि जो पुराने ज़माने में स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में उसको कोई इल्म नहीं है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। ओवर हिज शोल्डर का मतलब होता है कोई शख्स किताब पढ़ने में अगर मशगूल है और हम उसमें झांक कर किताब पढ़ने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं रीडिंग ओवर द शोल्डर। तो यहाँ पे टॉमी किताब पढ़ने में मशगूल था तो मार्जी उसमें झांक कर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कहा गया है कि ओवर हिज शोल्डर। एनीवे दे हैड द टीचर। अब यहाँ पे देखिए मार्जी के जहन में जो उसका निज़ाम तालीम है उसके हिसाब से वो सोच रही है कि उसको लग रहा है कि वो स्कूल भी उनकी तरह हो गए। अब यहाँ पे जब टीचर की बात हुई तो उसने कहा कि चलो उनको उनके पास टीचर तो है, अगर स्कूल है तो टीचर भी है, क्योंकि मार्गी को यहाँ पे किस चीज़ से नफरत थी, स्कूल से तो थी और उसकी अहम वजह थी टीचर। तो उसने कहा उनके पुराने ज़माने के जो स्कूल थे वो हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन अहम पॉइंट ये है कि उनके पास टीचर भी थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैम। तो यहाँ पे टॉमी ने जवाब में कहा कि यकीनन उनके पास टीचर थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। अब यहाँ पे जो वर्ड रेगुलर इस्तेमाल किया गया है, रेगुलर का मतलब क्या है, जो टॉमी और मार्जी की जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, उसको रेगुलर टीचर कहा। तो यहाँ पे टॉमी ने एक चीज़ की वजाहत की कि जो पुराने ज़माने के स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे जो टीचर थे वो रेगुलर टीचर नहीं थे बल्कि क्या थे, इंसान। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो इसको मार्जी को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि उसको लगा कि टीचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मैकेनिकल टीचर होता है। इंसान किस तरह से एक टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो यहाँ पे टॉमी ने बताया कि वो जो जो टीचर थे, इंसानी टीचर, वो बच्चों को क्या करते थे, लड़की और लड़कियों को चीज़ें सिखाते थे, उनको होमवर्क देते थे और साथ में उनको सवाल और जवाब पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी ने कहा कि एक इंसान उतना ज़हीन नहीं हो सकता जितना एक मैकेनिकल टीचर हो सकता है। श्योर ही इज़, लेकिन टॉमी ने कहा कि यकीनन वो इंसान होशियार हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो मार्जिन को लगा कि जिस तरह उसके वालिद को जितना इल्म है, वो जितना इंफॉर्मेशन रखते हैं उसी तरह वो टीचर को भी होगा। तो मार्जी को लगा कि उसके फादर जितना जानते हैं उतना ही क्या है वो टीचर भी जानते होंगे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। अब ये जो बेच्चा है उसका मतलब है बेटियो ये। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ, और उसने कहा कि जो इंसानी टीचर है उनको किससे ज़्यादा पता था, हमारे वालिदैन से, यानी आम लोगों के मुकाबले में जो टीचर थे, हालांकि वो इंसान थे लेकिन वो भी आम इंसानों से ज़्यादा इल्म रखते थे। उसके लिए मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी इस बारे में बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब इसने और एक चीज़
और डाउट का इजहार किया कि उसने कहा कि मैं किसी अजनबी शख्स को, किसी अजनबी को अपने घर में अलाउ नहीं करूँगी पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम विद लॉफ्टर, अब टॉमी ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, और उसने कहा कि मार्जी तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है पुराने स्कूल के बारे में। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, उसने कहा कि जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और उसने कहा कि एक मखसूस बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, लेकिन क्या उसकी क्या शर्त थी कि सारे बच्चे हम उम्र होने चाहिए। अगर वो हम उम्र होंगे तो उनको इकट्ठा बैठा के एक टीचर पढ़ाता था। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब लेकिन मार्जी ने यहाँ पे कहा कि उसकी वालिदा को लगता है, वालिदा का कहना है कि जो टीचर होता है उसको क्या करना पड़ता है, हर एक बच्चे की सलाहियत के हिसाब से, उसके प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको एडजस्ट होना पड़ता है। जैसा कि हमने लेसन की शुरुआत में देखा था कि मार्जी के टीचर को उसने क्या किया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके एज के हिसाब से एडजस्ट किया था। तो मार्जी को लगा कि अगर एक शख्स सारे बच्चों को इकट्ठा पढ़ाएगा तो ये मुमकिन नहीं है, वो हर एक के साथ किस तरह एडजस्ट होगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब यहाँ पे टॉमी को थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि मार्जी बार बार उससे बहस कर रही थी। उसने कहा कि तुम जिस तरह सोच रही हो वो उस तरह पे नहीं पढ़ाते थे, और उसने आगे बोला कि अगर तुमको ये किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, मार्जी said quickly. मार्जी ने फौरन जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं कहा कि उसको किताब पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools, और उसने कहा कि वो चाहती है कि वो जो फनी स्कूल है, मज़ाहिया स्कूल है, उनके बारे में पढ़े। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. तो उन्होंने किताब आधी भी मुकम्मल नहीं की तो मार्जी की वालिदा ने उसको आवाज़ दी कि मार्जी क्या हो गया, अभी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, तो मार्जी ने जवाब दिया कि मामा अभी समय नहीं हुआ है। नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. और उसके वालिदा ने और रिप्लाई में कहा कि अभी समय हो गया और probably मुमकिन है टॉमी का स्कूल का भी समय हो चुका है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो मार्जी ने उससे दरख्वास्त की कि क्या हमारा स्कूल मुकम्मल होने के बाद हम इस किताब के बारे में पढ़ें। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो इसने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े कैजुअली उसको आंसर दिया और वो किताब उसने अपने आँख में रखी और वो वहाँ से चला गया। Margie went into the classroom, schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्जी अपने स्कूल के लिए गई, जो स्कूल कहाँ था उससे, जो बेडरूम है उसको बिल्कुल लग के जो उसका रूम है वहाँ पे उसका स्कूल था, जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर इंतज़ार कर रहे थे। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो वो मैकेनिकल टीचर हर रोज़ उसका वहाँ इंतज़ार करते, हर रोज़ उसको सिखाते, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसके वालिदा का मानना ऐसा था कि बच्चे अगर रेगुलर समय पे और रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. तो जो मैकेनिकल टीचर थी उसकी जो स्क्रीन थी वो लिट अप हो गई, रोशन हो गई, और उसने बताया कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट योर स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उससे पहले उसने होमवर्क की डिमांड की और कहा कि वो जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें वो अपने होमवर्क को सबमिट करे। मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ने बड़ी ठंडी सांस ली और उसने होमवर्क सबमिट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे had when her grandfather's grandfather was late boy. लेकिन मार्ग इस समय कौन से ख्यालात में खोई है, वो अपने दादा के ज़माने के जो स्कूल थे, जो फ़नी स्कूल थे, जो मज़ाहिया स्कूल थे, और उनके बारे में सोचने लगी। All the kids from the whole neighborhood came. यानी सारे बच्चे आस पड़ोस से एक जगह जमा होते। Laughing and shouting in the schoolyard, जो स्कूल का यार्ड होता, जो मैदान होता, वहाँ पे वो शोर मचाते, ज़ोर ज़ोर से खै खै लगाते। Sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. क्लासरूम में इकट्ठा बैठते, स्कूल छूटने के बाद इकट्ठा घर अपने घरों पे लौटते। They learn the same things so they could help one another with the homework and talk about it.
क्योंकि वो एक साथ बैठ के सीखते, तो अगर किसी को कोई चीज़ में मुश्किल आती वो तो एक दूसरे से सीख सकते और अपनी होमवर्क भी कंप्लीट करते और उस बारे में वो उनसे जिक्र कर सकते। एंड द टीचर विद पीपल, और सबसे अहम चीज़ कि वो जो टीचर थे वो क्या थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब यहाँ पे टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्जी सोच रही कि बच्चों को स्कूल से कितनी मोहब्बत हुआ करती थी होगी, क्योंकि वो जो ज़माने के स्कूल थे वो बड़े ही मज़ाहिया थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वो सोचने लगी कि वो पुराने ज़माने के जो स्कूल थे वो कितने फ़नी थे, और वो जो पुराने ज़माने के बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, उनके लिए कितना ज़्यादा मज़ा था। तो ये था सेकंड पार्ट का अख्ताम। उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।